प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आते हैं तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे बनाना है, देखिए एलपी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन आने वाले हैं ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, और ये न्यू पैटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगता है। तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बनता तो है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर आपको कैसे लगाना है पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 3 आपका डिस्काउंट दे देगा, इसको आरोही अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सिर्फ मात्र 2 से 3-4 सेकंड में या 10 सेकंड में कैसे करना है, चलिए बिना समय गवाते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहले कितने % का छूट देता है, 60% का डिस्काउंट देता है, फिर कितने % का डिस्काउंट देता है, 31% का डिस्काउंट देता है। 2 क्रमिक छूट प्रदान करके उसे इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि वह कोई छूट प्रदान नहीं करता है तो उसे 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितने % का, 25% का प्रॉफिट होता है। का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड अच्छी है तो, क्योंकि ये देखिए आपका आंसर तो कैलकुलेशन करने से ही आएगा। मैं आपको देखिए बताता हूं, मान लीजिए रहा होगा, हमको पता नहीं है, इसका x रुपए अंकित मूल्य था। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे 60% का डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 60% का डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना, 100 में से अगर 60% डिस्काउंट दिया, 40% होता कितना है, 40% आपका होता है 2/5, कितना हो जाएगा, 2 हमारा 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगाइए, फिर देखिए इसके बाद देखिए कि आपका कितना 31% का फिर दूसरा डिस्काउंट दे दिया, तो इस पे 31% का फिर डिस्काउंट दे दिया। तो अगर इस पे 31% डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना, 69%। तो 69 करिए, परसेंट के लिए अपॉन 100 कर दीजिए। अब इसको जब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी इतना डिस्काउंट के बाद ये अंकित मूल्य आएगा, क्या आएगा, हमारा अंकित मूल्य आएगा। लेकिन इस पर क्या कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त होता है। कितना होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो 25%, कोई चीज 100 रुपए की है, 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे कि भाई डायरेक्ट हो क्या होगा, 25% बराबर 100 + 25 125%। 125% आपका कितना होता है, 5/4 होता है। कितना होता है, 5/4 होता है। ये आपका बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा कि आपका 324, कितना दिया है, 324 दशमलव कितना दिया है, ये दशमलव आपका 3 दिया गया, इतना हो जाएगा। अब कट कर लीजिए, आपका डायरेक्ट क्या निकलेगा, क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा। देखिए इसको जब मैं कट करूंगा कहां से कट होगा, देखिए अगर कट करेंगे तो यहाँ से देखिए 5 से हमारा ये 5 कट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं हमारा 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 में 100 का मल्टीप्लाई तो 200 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर हमारा x क्या है, इसको देखिए अंकित मूल्य मत मानिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या मान लिया, 5/4 आपका हमने प्रॉफिट रख दिया है, तो हमारा क्रय मूल्य होगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका आ जाएगा 324, कितना होगा, 324 होगा, दशमलव आपका 3 होगा, मल्टीप्लाई ये आपका चला जाएगा इधर, तो आपका ये 200 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना जाएगा, तो अगर ध्यान से देखेंगे नीचे आपका 69 चला जाएगा। कितना जाएगा, 69 जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे को कैलकुलेशन करने में आपको पूरा समय लगेगा और आपको इसको कैलकुलेशन करना टफ भी पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ कितना आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 940 रुपये। कितना आएगा, 940 रुपये। तो आपको लगेगा कि हमने तो डायरेक्ट बता दिया, आपको पेपर में कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। देखिए अगर एक पेपर में क्वेश्चन आता तो आपको करना कैसे था, यहाँ पर आपको डिजिटल सम लगाना था। कैसे डिजिटल सम लगाना था मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल सम देखिए यहाँ से आपको डिजिटल सम लगाना था कि देखिए ये आपका कितना बचा, देखिए यहाँ पर आपका बचा 69, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे x मल्टीप्लाई कितना बचा हमारा 69 बचा, और ये आपका बराबर कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 324, कितना हो गया 324, और दशमलव कितना है आपका 3, मल्टीप्लाई आपका ये 200 हो गया, कितना हो गया 200। अब यहाँ पर हम डिजिटल सम लगाएंगे, मात्र 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते थे। देखिए कैसे, देखिए 3 आपका कितना हुआ, 3 3 6 4 10 2 12 12 और 12 दूना 24, 24 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 4 2 6, तो आपका इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर करिए, यहाँ पर आपका x दिया है और मल्टीप्लाई कितना है 9 6 कितना होता है 15, 15 को जोड़ेंगे तो 1 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आपका आने वाला। अब ध्यान से देखिए x के स्थान पर क्या मल्टीप्लाई करें 6 से, कि यहाँ पर डिजिटल सम हमारा 6 ही आना चाहिए। अब इसको अगर ध्यान से देखें, 9 अगर किसी संख्या को होता तो हट जाएगा, 7 4 कितना होगा 11, तो इसका आ जाएगा 2, इसका कितना आ गया डिजिटल सम 2 आ गया, तो 2 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें 6 दूनी 12, तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 9 से कट जाएगा, 7 1 8 होगा, तो 8 6 48 होगा, 48 से कितना होगा 8 2 10, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। इसके अलावा अगर इसको ध्यान से देखें 9 4 13, 13 का कितना होगा 3 1 4, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4 आएगा। अगर इसका डिजिटल सम 4 आएगा तो 6 चौको 24, 24 को जोड़ेंगे 4 2 6, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 बराबर
हमारा 6 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 होगा और 24 का डिस्टेंस हम कितना आ रहा है, देखिए ये 6 आ रहा है। तो देखिए 6 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आपको देखिए कैलकुलेशन से बचना है, इतना अगर देखिए इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए दशमलव की वैल्यू दी है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग आंसर लाइए, या फिर नहीं आप क्या करिए, क्योंकि देखिए नीचे 69 का क्या दिया है, डिवाइड दिया है, तो फिर आप इस प्रकार से करिए और नहीं तो फिर इस प्रकार से डिजिटल सम लगा के 2 सेकंड में कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का दाम x रुपए रखता है और उस पर 70% का छूट देता है। छूट की कीमत पर 60% वैट चार्ज करने के बाद वह उसे इतने रुपए में बेच देता है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए भाई, एक वस्तु का दाम x रुपए रखता है, जितना रखता है उतना रखिए। देखिए x रुपए उसका मूल्य रखता है, उस पर 70% की छूट देता है। कितने परसेंट, 70। मैंने बताया 100% की चीज होती है, 70% छूट दे दिया तो बचा कितना हमारा 30 यानी 30%। तो यहाँ पर 30% के लिए 30 बटे हमारा कितना आ जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। उस पर 60% वैट चार्ज करता है। 60% बराबर होता कितना है, तो 60% मतलब वैट चार्ज मतलब एक्स्ट्रा लगाता है। तो अगर ये 100% था तो उस पर 60% लगा दिया, मतलब 100 + 60 यानी 160% लगा दिया। तो 160% कितना होगा, 160 और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो इस करने के बाद उसे इतने रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जाता है, ये 384 रुपए में बेचा जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए कट पीट कर लीजिए, कहाँ से कट होता है, देखिए 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 से 2 बार जाएगा, 16 दूना 32, 16 से 4 16 चौको 64, तो ये आपका कट गया, इस 16 भी आपका कट गया। 1 0 बचा, तो 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो 3 से आपका 8 बार, कितनी बार जाएगा आपका 8 बार जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका 800 आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद बताइए कितने अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2026 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज करना है। अब देखिए कैसे निकालना है। अब देखिए 1 2 3 डिस्काउंट दिया है, पहले तीनों को निकालना पड़ेगा। समय अच्छा खासा लगेगा, लेकिन समय आपको बचाना है। देखिए कभी भी ऐसा आता है कि 5 खरीद पर 6 मुफ्त पाएं, तो इसमें टोटल आपको डिस्काउंट निकालना है कि कितना डिस्काउंट है। तो ए का डिस्काउंट अगर आप देखेंगे, ए का डिस्काउंट कितना आएगा, इसको निकालने का कितना मुफ्त दे रहा है, 6। तो ऊपर आपको क्या करना है भाई, जितना मुफ्त दे रहा है, 6 मुफ्त दे रहा है तो उसको ऊपर रखिए। और टोटल कितनी वस्तु हो गई, 6 मुफ्त दे रहा है, 5 खरीदेंगे तो 6 भी हुए और 5 6 5 11, तो 11 आपका नीचे चला जाएगा। तो देखिए अगर जिससे बनता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा। 600 में 11 का भाग दे दीजिएगा, और नहीं तो 1/11 कितना होता है, तो 1/11 होता है कितना होता है, तो आपका 9.09 होता है। तो 9 का अगर मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 9 छक्का 54 होगा, तो 54 आपका 54% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 54.54% आ जाएगा। तो एक डिस्काउंट आपका निकल गया। दूसरा आपका डिस्काउंट है कि 82% की एकल छूट दी जाती है। तो ये आपका बी ऑलरेडी दिया है, बी को निकालने की जरूरत नहीं है। बी कितना है, 82% आपका दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सी दिया गया है 11 और 24% की 2 क्रमिक छूट है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सी दिया गया है, सी को आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सक्सेसिव मेथड कौन सा लगता है, a + b माइनस आपका a × b अपॉन 100, इससे निकाल सकते हैं 2 साल का। क्या निकाल सकते हैं, 2 अगर डिस्काउंट दिया है तो उसका एकल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर इस प्रकार का डिस्काउंट आए तो आपको लगभग निकालना है, क्योंकि समय बचाना है। तो देखिए 24 1 25 हो जाएगा, अब 25 10 35, लगभग आपका ये 35% से कम आएगा। कितना आएगा, 35% से कम यानी 34 दशमलव कुछ % आएगा लगभग। ठीक है, मैं ये इतना बताता हूँ कि 34 या 33 दशमलव कुछ आएगा। अब आप खुद बताइए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है, ए है, फिर इसके आपका सी है, फिर आपका ए दिया है, फिर बी दिया है। तो यहाँ पर आपका कैसे होगा, सी होगा, ए होगा, फिर आपका बी होगा, ए होगा। तो कहाँ पर दिया है, सी ए बी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2025 का। तो आप लोगों के शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस प्रकार से बनाना है, ताकि आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और उसे 48% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 82% का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको आप ध्यान से अगर देखते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कभी भी यहाँ पर देखें कि छूट कितना देता है, 48% छूट देता है और 82% का लाभ कमाता है। कभी भी डिस्काउंट और आपका प्रॉफिट आ जाए तो सीपी और मार्केट प्राइस यानी माल प्राइस का क्या कर दीजिए, आप रेशियो निकाल लीजिए। तो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे सीपी और आपका जो एमपी यानी मार्केट प्राइस होता है, इसको अंकित मूल्य बोला जाता है। इनका रेशियो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है, सीपी हमारा होता है 100 माइनस आपका डिस्काउंट परसेंट होता है, 100 माइनस क्या, डिस्काउंट परसेंट। और एमपी हमारा होता है 100 प्लस आपका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। डायरेक्ट आप रख दीजिए, तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है 48, तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 में से अगर 48 घटा देंगे तो आपका ये 52 आ जाएगा। कितना आ गया, 52। इसका रेशियो निकालना है। अब 82 को क्या जोड़ना है, क्योंकि प्रॉफिट है, 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा तो हमारा 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कटेगा कितना, 25 गुना 50 होता है, 26 का दिया गया है 2 गुना,
26 का आपका ये 2 गुना दिया है, और 26 से कितनी बार जाएगा, 26 से 7 बार, 7 छंग 42, तो यह 26 से 7 गुना दिया है। कितना दिया है, 7 गुना, तो 2:7, मतलब CP हमारा 2 था तो MP हमारा कितना है, 7 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया था, शब्द का यहाँ पर घुमा रहा है भाई। उसका अंकित मूल्य मतलब खरीदा था 2 रुपए में, और मूल्य उसका कितने रुपए किया है, 7 रुपए किया है। तो कितने रुपए बढ़ाया है भाई, 5 रुपए बढ़ाया है। कितने रुपए, 5 रुपए। तो टोटल कितने रुपए की बढ़ोतरी किया है, 5 रुपए का। किस पे, 2 रुपए पर। 2 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखिए 2 से कट होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 50, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई तो 250% की बढ़ोतरी होगी। एक्स जो परसेंट दिया है तो कितना आ जाएगा, 250%। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि उसका क्रय मूल्य से इतने % अंकित मूल्य किया था, X%, तो कितना हो जाएगा, 250%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट को, सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी आरोही क्रम में जमाना है। देखिए मैंने आपको सिखा दिया किस प्रकार से किया जाता है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। देखिए ए वाले को निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया अगर 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाएं तो पहले देखिए कितना मुफ्त पा रहा है, 2 पा रहा है, तो 2 को ऊपर रखना है, नीचे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 2 5, तो 5 को नीचे ले जाना है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, जिनसे नहीं बनता। नहीं तो 2/5 कितना होता है, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, 40%। कितना होता है, 40%। कैसे, 1/5 आपका 20%, तो 20 का 2 गुना दिया गया है, तो 20 गुना 40%। इसी प्रकार बी दिया गया है, बी आपका कितना दिया गया है, अगर ध्यान से देखें 65% की एकल छूट, तो 65% दिया गया है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ना लिखने की जरूरत है, मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि आपको पेपर में नहीं लिखना है। सी देखिए कितना दिया गया है, सी आपका दिया 31% और आपका 40% है, 2 आपकी छूट दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का आपका आ जाता है तो फिर आपको डायरेक्ट नहीं करना है। कैसे नहीं डायरेक्ट करना है, देखिए आपका दिया 31%, आपका 40% है, तो 31% आपका 40% होगा, तो इन दोनों को जोड़ दिए, 40 और 30 70 1 71%, कितना आ जाएगा, 71% आ जाएगा। 71% के बाद ये माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस, तो 4 से 3 बार जाएगा 12, यानी आपका ये लगभग 12 इसमें घट जाएगा। क्यों 12 घटेगा, क्योंकि देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 दशमलव कुछ घट जाएगा, मतलब 12.1 घटेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें से अगर 10 चला जाएगा 61 होगा, 61 में 2 चला जाएगा तो 59 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 59 के आसपास, लगभग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से निकाला जाता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका a + b होता है, और माइनस क्या होता है, a × b, यहाँ से आता है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो 71 के आसपास आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया कितना, 12.1। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हमेशा क्या जाता है, 100 जाता है इसके हमेशा, तो यहाँ पर आप कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका 12.1 हुआ, घटा के 59 आ गया। अब आपको आरोही क्रम में जमाना है, यानी बढ़ते क्रम में जमाना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ए आपका सबसे छोटा है, फिर आपका कौन सा छोटा है, ए वाला है, फिर ए है, तो आपका हो जाएगा ए होगा पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद सी होगा, फिर आपका बी होगा, ACB आपका होगा आंसर। कहाँ पर दिया है, ACB, देखिए ACB, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बना कि नहीं बना, आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको इसको अगले स्टेप तक इसलिए किया क्योंकि ये देखिए दोनों आसपास थे, 65% और 71% दिया है। अगर आप इसको सिर्फ 71% जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि डायरेक्ट इतना ही करके कर लेते तो फिर आपसे एक गलती हो जाती। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर निकालना है तो a + b - a × b/100, ये तभी लगता है जब 2 डिस्काउंट हो तो उसका एकल डिस्काउंट निकलता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18%, 24% और 18% के 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत जांच करें दशमलव के 2 स्थानों तक। अब देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन, देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में आता है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर देखिए 18, 24 और 18 दिया है, मतलब इसका कैलकुलेशन टफ है। मैं आपको बता दूं, इसकी बहुत सारी मैं मेथड अपने यूट्यूब पर बता चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। डिस्काउंट वाले का 3 डिस्काउंट का, एकल डिस्काउंट निकालने का, लेकिन यहां पर कोई भी मेथड आपको नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक मेथड मैंने बताया था कि इस प्रकार से एकल डिस्काउंट निकाल लीजिए, 100 मल्टीप्लाई, अगर देखिए कितना डिस्काउंट दे दिया 18, तो अगर 100 में से 18 डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना हमारा, तो बचा हमारा देखिए बचेगा कितना 82, 82% बराबर होता है 82/100, तो आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.82 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई देखिए 24% दिया है, 100 में से 24 जाएगा 76 बचेगा, 76% बराबर 76/100, तो आपका आ जाएगा 0.76, कितना आ जाएगा 0.76। फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर आपका 18% आ गया तो सेम वही आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.82 आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत टफ है, तो आपका आंसर कितना आएगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए 51 पॉइंट कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 51 पॉइंट आएगा, ये 10% आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लास्ट प्राइस पूछ रहा है, ना कि अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कितना डिस्काउंट देने के बाद कितना प्राइस होगा, तो इसलिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको फिर इसको। यहाँ पर डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ पर गलती करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए डिजिटल सम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग दे दिया है। लगभग जब आंसर देता है तो डिजिटल सम नहीं लगता। तो फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे है, इसमें सबसे बेस्ट मेथड आपका लग सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अगर एक पेपर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड है कि ये वाला फार्मूला लगाइए, दो वाला a प्लस बी माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 लगाइए। क्या लगाइए, 100। और जहां हो सके वहां लगभग लगाइए। देखिए कैसे, 18 24 का, पहले देखिए 18 24 को छोड़ दीजिए, पहले 18 और 18 का देखिए, ठीक है। 18 और 18 का देखेंगे तो 18 18 कितना होता है, 36। तो आपका आ जाएगा 36 और माइनस हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 18 का स्क्वायर तो ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, तो 324/100 होगा। तो आपका आ जाएगा 3 पॉइंट कितना होगा, 24 आ जाएगा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, घटाऊंगा, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3 घटेगा तो 33 होगा। तो 32 आपका कितना आ जाएगा, 76 आ गया। कितना आ गया, 32.76। तो दूसरा हमारा परसेंट निकल गया। अब दूसरे साल का निकालना है, मतलब दूसरा निकालना है, 32.76 और 24 का निकालना है। तो इसका जब निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है कि जब आपका आंसर लगभग आने लगे तो फिर आपको वहां से छोड़ देना है। तो इसको जोड़िए, 24 में अगर ये 24 में जोड़ेंगे 32 में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 32 और 4 36 हो जाएगा। और 36 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 56 होगा। तो आपका आ जाएगा पूरा टोटल कितना आ जाएगा, ये 56.76 होगा। और माइनस आपको घटाना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको घटाना है, ये आपको घटाना है 32.76 और मल्टीप्लाई कितना घटाना है, 24 और अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ पर टफ हो जाती है। देखिए ये आपका आ गया 54.76 आ गया, 54 नहीं है 56 है, तो इसको 56 कर लीजिए। इसको मैं 56 कर देता हूँ, ये आपका 56 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस कैसे करना है, ये आपका 32.76 दिया गया है। तो अगर ये 32 दिया है तो 32 को मैं 30 मान लेता हूँ, क्योंकि लगभग ला रहा हूँ। तो 32 हो गया, आपका 30 हो गया, इसको आप 25 मान लीजिए। तो 25 से अगर इसमें 30 25 दिया कितना होता है, 75। यानी लगभग आपका 7 पॉइंट कितना आएगा, ये 5 आएगा। देखिए इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है, तभी आएगा आंसर। 7.5 है। तो अगर इसमें 7 घटाएंगे, अगर 56 में 7 घटाएंगे तो 49 के आसपास आएगा। अब 49 के आसपास कौन सा आंसर है, अगर देखें तो 49 के आसपास यही आंसर है, क्योंकि सब बड़े हैं, सिर्फ आपका 48.89 है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो लगभग आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 48.89 आ जाएगा। कितना होगा, 89 आपका परसेंट आ जाएगा। जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा। अगर इस प्रकार की वैल्यू आती है तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, आप इस प्रकार से लॉजिक लगा के क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। हाँ, अगर 10%, 20%, 30% इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख लीजिए। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।